जब हमारे घर का कोई परिवार बेदर्दी से रोड पर रौंद दिया जाए तो हमें सड़क पर आना ही होता है। किंतु दुर्भाग्य है कि आज गौ माता की वो पीड़ा केवल शायद मुझे या हमें ही हुई। इसके बाद जो अधिकारी वहां पहुंचे शायद उनके मन में वो पीड़ा या वो भाव था ही नहीं। पकड़कर खींचकर गाड़ी में डाल दिया गया और घुमाया गया, पूरा तखतपुर तक ले गया गया, घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए। ये जानने के बाद भी, ये मानने के बाद भी कि लोगों में संदेह की भावना आ रही होगी, भय आ रहा होगा, इनके घर वालों को कोई चिंता हो रही होगी, किसी बात का भय नहीं। इन्होंने पूरा क्षेत्र घुमाया और घुमा कर लीपा पोती जो इनका काम हमेशा से चला आया है वही किया इन्होंने। आज 16 गौवंश हमारी माँ और बाबा किसी अधर्मी ने रौंद दिया। मजाल है कि अनजाने में इतना भीषण एक्सीडेंट हो जाए। एक गौ माता का तो की संतान बाहर आ गई थी, फेंका गई थी, वो जीवित थी और माँ के चिथड़े उड़ गए थे। सोचिए परिस्थिति, ये आज दुर्दशा है हमारी माँ की। तो देख रहे प्रत्येक गौपुत्र, गौभक्त, सनातनी मनुष्य, हर, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, अगर आपके मन में गौ माता के प्रति पीड़ा है ना, तो आप हमारे भाई हो। गौवंश का जो है वो हमारा भाई है। तो एक संदेश मैं आपके माध्यम से आज देना चाहूंगा। आज ये जो चिंगारी उठी है, कल ये आग में परिवर्तित हो रही है। 1 अगस्त को ऐसा आंदोलन चालू होगा जो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ का संपूर्ण शासन, यहाँ के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, चाहे कोई भी हो, सबको उड़ा लेगा ये आंदोलन। क्योंकि आंदोलन करने वाला कोई तुच्छ आदेश सोनी दो पैर वाला नहीं है। ये आंदोलन करने वाले गौ सैनिक हैं और ये गौ सैनिक अब अड़ने वाले हैं गौ माता राज्य माता। गौ माता राज्य माता बनने के बाद होगा क्या, समझिएगा इस बात को। जितनी गोचर भूमि है स्वतंत्र हो जाएगी, सरकार नहीं चाहती। गोचर भूमि स्वतंत्र होगी तो शायद उनके कोई सगे संबंधी हैं, उनको समस्या होगी। दूसरा, गौ हत्यारों को मृत्युदंड या उम्र कैद होगा। क्या इनको भी संरक्षण है? क्या इनको भी धन प्राप्त होता है? गौ हत्यारों को मृत्युदंड, क्या ये हम नहीं चाहते? सरकार को ये बात सोचना है। गौ माता राज्य माता होने के बाद पृथक गौ मंत्रालय बनेगा। गौ मंत्रालय की जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। आज जो हम जहर खा रहे हैं भाई साहब, आपके घर में आप लोग जो भोजन खा रहे हैं वो जहर है, पेस्टिसाइड से, केमिकल से। गौ माता राज्य माता बनने के बाद प्राथमिकता दी जाएगी इन प्राकृतिक खादों को, गोबर को, जो कि शायद सरकार चाहती नहीं है। गौ माता राज्य माता बनने के बाद अभी वर्तमान में अभी 1 महीने के अंदर में अभी रतनपुर में बाईपास में, अभी आपके इधर सिरगिट्टी बाईपास में बहुत सारे, अभी गलमुंडी में भी हुआ है। तो इसमें आपके समर्थन के लोग नहीं पहुंचे, इसमें पहुंचे थे? क्या है ना भाई साहब, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अब तक नहीं जागे तो अब कैसे जाग गए। क्या है ना भाई साहब, हमारे जो प्रभु हैं वो हमें सिखाते हैं कि संयम रखो, संयम रखो, प्रभु पर विश्वास करो, स्वयं से आस करो और गौ माता की भक्ति में लगे रहो। किंतु उन्हीं प्रभु ने सिखाया है कि जब संयम हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो नपुंसकता की श्रेणी में आता है। अब हमारे संयम की सीमा पार हो चुकी है। अब मौन रहना, इसका अर्थ नपुंसकता को प्राप्त होना है और हम नपुंसक नहीं है। और अब कहीं पर गौ हत्या का मामला आया, अब कहीं पर ऐसी घटना हुई। पहले क्या हुआ मित्र, मैं पूर्व को जाकर नहीं बदल सकता, किंतु एक बात इन सभी गौ सैनिकों के साथ आपसे कहना चाहूंगा, अब जहां पर गौ माता का एक्सीडेंट होगा वहां चक्का जाम होगा। मैंने पुलिस को बोला है मुझे जेल में डालिए, मैं मानता हूं, मैं दंड का अधिकारी हूं, मैंने कानून का उल्लंघन किया है, अपने माँ की पीड़ा में ही किया है, किंतु कानून ने जेल में नहीं डाला। तो कानून के समक्ष इस बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूं, दोबारा कहीं पर हमारी गौ माताओं का एक्सीडेंट होगा, हम पुनः चक्का जाम करेंगे जेल में। भाई लोग, एक पूछना चाहूंगा बहन आप लोगों से बिना किसी दबाव के, कौन कौन जेल जाना चाहता है भाई, बता दो भाई। डर तो नहीं जाओगे, भय में तो नहीं? पता चला मुख्यमंत्री का दबाव, इसका दबाव, घर वाले, अड़ोस पड़ोस, जेल जाने को तैयार हो? जेल जाने को तैयार हो? तो यहाँ पर लगभग अभी 50 होंगे, 500 और तैयार बैठे हैं। मेरा एक सवाल है, कल ही सरकार ने जो है एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि जो लोग जो है गायों को जो है लवारिस हालात में जो है सड़कों पर छोड़ेंगे, असहाय सड़कों पर छोड़ेंगे, किसान, उनके ऊपर FIR होगी।
धारा 163 की बात कर रहे हैं आप महोदय, तो आपको बता दूं धारा 163 केवल और केवल एक ढकोसला है, क्योंकि जिन गौ माता पे, जिन नंदी बाबा पे कोई टैगिंग नहीं है, उनके दास को, अर्थात जिनको आप मालिक कहते हैं, वो दास हैं, औकात नहीं किसी की गौ माता के वो मालिक बन जाए, तो खोजा कैसे जाएगा? ना टैगिंग है, ना फाइंडिंग है। अगर सरकार को कोई काम नहीं करना होता ना भाई साहब, एक छोटी सी कहानी, एक बंदर को ना नेता बना दिया जाता है, उसको जब भी कोई काम बोले वो दौड़ता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ता है, फिर दौड़ता है, आखिर में पूछा जाता है भाई काम तो कर दो, बोलता है भाई काम का तो पता नहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बताओ। ये काम कर रहे हैं विष्णुदेव साय जी, है ना? जी नहीं, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जिस दिन ये गौ माता को राज्य माता घोषित करके सारी चीजों को स्थापित कर देंगे, उस दिन आदरणीय सम्माननीय बन जाएंगे, दास बन जाएगा ये आदेश सोनी उनका, ये याद रखिएगा। थाने में आए हैं, थाने में क्या आश्वासन देता है? एफआईआर उनके खिलाफ हो पाएगा? थाने में आश्वासन तो, आश्वासन से ज्यादा निराशा मिलती है। उम्मीद से आए हो, क्या क्या लेकर आए हो, क्या उम्मीद लेकर आए हो? देखिए, अब तो आस केवल स्वयं से और विश्वास केवल प्रभु पे। यहाँ हम आशा लेकर नहीं आए, चेतावनी देने आए हैं। क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? चेतावनी देने। अब आर या पार लेके आए। अरे मुझे तो पूरा तखतपुर घुमाए भाई, 12 घंटे से घुमा आप सोचिए मामला सरगांव। एक मिनट आओ ना प्रिंस भाई, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे। 300 करोड़ का डीजल का घोटाला, उसको भी तो कवर करना है। व्यक्ति सरगांव थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुआ है, तो फिर इधर क्यों घुमाया जा रहा है भाई? अगर गलत है तो सीधा वहीं पे रखो। क्यों सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्यों आम जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं घुमा घुमा के चारों तरफ? किससे भय है भाई? सही कर रहे हो तो किस बात का भय है? चाहते हैं आखिर सरकार को? ये प्रशासन अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए गौ सेवकों से डर करके यहाँ वहाँ गौ सेवक को चोर टाइप का लेके भाग रही थी। भाई आप सही हो, बिल्कुल खड़े होकर सरगांव थाना में एफआईआर करो, हमने गलत किया है, बिल्कुल किया है, करो। यहाँ वहाँ घुमा के हमारे एक सवाल और है कि जो है जो दुर्घटना आज हुई है वो एनएच पर हुई है। हाँ। एनएच का जो है एक मैनेजमेंट टीम होता है, और मैनेजमेंट टीम का ये काम होता है कि जो है कोई भी ऐसी पशु या गाय जो है सड़क पर ना आए एनएच में, क्योंकि उसकी स्पीड लिमिट तय होती है। तो वो जो है एनएच का जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बताऊं आपको, विश्वास कर पाएंगे ना? साक्ष्य है, सबूत है हमारे पास। सुबह जब उनको सूचना मिली कि गौ माताओं और नंदी बाबाओं का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें ये परिस्थिति है, आनंद फानन में टीम पहुंची, पता है, पूरे यूनिफॉर्म के साथ, उनका वीडियो भी है मेरे पास। आनंद फानन में टीम पहुंचने के बाद बजाय इसके कोई समाधान, फटाफट 15 मिनट के अंदर घसीट के गौ माता और नंदी बाबा की देह को खेत में फेंकने का काम किया एनएचएआई ने। यहाँ तक कि जो जीवित थे उनको घसीटा जा रहा था और वो पीड़ा से कराह रहे थे। ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो भी अधिकारी थे, जो भी समूह पहुंचा था, छोड़ा नहीं जाएगा उनको, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। तो अगर आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये ड्यूटी निभा रहे हैं। और यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई थी, ऊंची को बुलाया गया था, माताओं को छिलना चालू हो गया था, माताओं को काटना चालू हो गया था। अगर हमारी सेवा साथी आत्मा क्यों खोली, बताएं? आपने पूछा था ना कि इसके पहले क्यों नहीं किया भाई साहब, आपने पूछा ना। आज ना अन्याय की सारी सीमा पार हो गई, क्योंकि संयम हमने 1 तारीख से तो आंदोलन की घोषणा कर ही रखी है, 1 अगस्त से, किंतु संयम। और जब ये पता चला ना, इस हद तक गिर चुका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बोले अब बस संयम की सीमा पार। मेरा सवाल ये था कि एनएच पे जो कर्मचारी है या एनएच की जो ड्यूटी है, एनएच की ड्यूटी ये है कि जो है हाईवे पर जो है गौवंश आना ही नहीं चाहिए, उनकी रखवाली करनी है उनको। तो क्या वो अपनी ड्यूटी सही से कर पा रहे हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बार-बार हो रही है? इसका उत्तर आकांक्षा आप दीजिए। एक्चुअली नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी है ना, वो जैसे अभी आदेश भैया ने आपको बताया कि जो जीवित गौ माता थी उनको घसीट रहे हैं। 22 गौवंश सड़क में पड़े हुए हैं, बेचारी हमारी गौ माता नंदी बाबा जो जीवित है उनको घसीट रहे हैं। भारत में गौ माता को माता बोला जाता है। ये माता उन लोग बोलते हैं जब इनको दूध पीना है। ये ऐसे अधर्मी नीच लोग हैं जिनको दूध सबको पीना है, पर ट्रकों से गौ माता को कुचल देना है। और ऐसे ऑफिसर्स बैठे हैं वर्दी में जो हम गौ माता के लिए उनके द्वार आ रहे हैं तो भैया लोग को 12-12 घंटे तक यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को
जो गौ माता की दूध पीते हैं, गौ माता को मुंह से माता बोलते हैं, लाठी मारते हैं और अपने गाड़ियों के नीचे कुचल के जाते हैं, दोबारा गौ माता को मुड़की नहीं देखते, 25-25 दिन तक 30-30 दिन तक तड़पते रहते हैं, कीड़े खाते रहे उनको। कैसे लोग हैं ये लोग, हम शर्मसार हो गए हैं। और आज की जो घटना है, और आपने बोला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे आर डिस्गस्टिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उनको ड्यूटी क्या होती है यही नहीं पता। संवेदनशीलता तो दूर की बात है, ड्यूटी ही नहीं पता उनको, ड्यूटी बिल्कुल नहीं पता उनको। एनएच को जो है भारी भरकम बजट भी मिलता है कि गौवंश जो है एनएच पर आए ही नहीं, इस रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, तो ये बजट जाता कहाँ है आपके? ये तो बहुत, एक मिनट में आपको एक आंख देखी, आवारा मवेशी घूमते हैं, वो बोर्ड लगाने में पूरा खर्चा हो जाता है। आवारा मवेशी घूम रहे हैं, कृपया सावधान हो जाए, ये पोस्टर लगाने में उनका पूरा धन खर्चा हो जाता है। अब आपको भ्रष्टाचार की ओर से वो बताता हूँ कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार से हमारी गौ माता खत्म हो रही है। आपको मैं बताऊं, आरटीओ विभाग, ठीक है, अब आरटीओ में होता है फिटनेस के लिए गाड़ियों का आपको पूरा फिट होना जरूरी है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि भैया आपको गाड़ी लेके वहां जाना ही नहीं है, आप खाली दलाल के जरिए पैसा छोड़वा दो, आपकी गाड़ी कहीं भी हो, उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब चाहे उसमें लाइट सही हो ना हो, वाइपर सही से काम कर रहा हो ना कर रहा हो, इसी भ्रष्टाचार की भेंट हमारी गौ माता चढ़ रही है। और ये मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास में है। अब 17 तो मंत्रालय लेके बैठे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। सवाल ये है कि चूंकि दुर्घटना ये एनएच पर हुई है, क्या आप जो है एनएच के खिलाफ और जो मैनेजमेंट टीम है जिसको टोल अलॉट हुआ है, जिसका एरिया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर करवाने की कोशिश करेंगे? इसके लिए हमें आगे की लड़ाई लड़नी होगी। किंतु इन्होंने जो बात कही कि भेंट चढ़ रही है आज गौ माता, अरे अधर्मियों, नपुंसकों, आपके शरीर का अंश, आपके घर का वंश गौ माता, राज्य माता। उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आप क्या एनएच के खिलाफ जो है एफआईआर करने के लिए जो है प्रयास करेंगे? एनएच के जो मैनेजमेंट टीम है और जो वहां पर जो जिसको अलॉट हुआ है जो एरिया हो रखरखाव, बिल्कुल उसके खिलाफ जो है बिल्कुल एफआईआर, इस एफआईआर की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आने वाले 2 दिनों के अंदर हमारी यहाँ की लोकल टीम आकर यहाँ पर पूरा आवेदन जमा करके पूरे सबूत के साथ, फोटो के साथ, गाड़ी के नंबर के साथ यहाँ डिटेल देगी और हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। आज सरगांव नेशनल हाईवे पर भोर में सड़क पर बैठी हुई कुछ गौवंश की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उस घटना को लेकर ये गौ सेवकों ने चक्काजाम करने का प्रयास किया था। उसी संबंध में उनको चर्चा के लिए और वहाँ से यहाँ पर लाया गया था बात करने के लिए। अब तक वही बातें। सर, गाड़ी डिटेक्ट हो पाई है क्या? उसका प्रयास जारी है। उस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। आज सरगांव नेशनल हाईवे पर भोर में सड़क पर बैठी हुई कुछ गौवंश की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उस घटना को लेकर ये गौ सेवकों ने चक्काजाम करने का प्रयास किया था। उसी संबंध में उनको चर्चा के लिए और वहाँ से यहाँ पर लाया गया था बात करने के लिए। अब तक वही बातें। सर, गाड़ी डिटेक्ट हो पाई है क्या? उसका प्रयास जारी है। उस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। NBC 24 को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। डी पावर ऑफ ट्रूथ।